मस्जिद से जुड़े मामले देखेगी। बोर्ड कमेटी को कानूनी मदद देगा। कमेटी में कासिम रसूल, कमाल फारूकी को शामिल किया गया है। ये बड़े नाम इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड लीगल कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी मस्जिद से जुड़े सारे मामले देखेगी। बोर्ड कमेटी को कानूनी मदद देगा। कमेटी में कासिम रसूल और कमाल फारूकी शामिल किए गए हैं और भी कई बड़े नाम इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमें देंगे। मोहम्मद शबाब, क्या जानकारी आपके पास है? और देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और इस बैठक में जो है वो कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। जैसा कि हम लोग सुबह से बता रहे हैं, बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला है उसमें कोर्ट की पैरवी करने के लिए बोर्ड एक कानूनी जानकारों की एक कमेटी गठित करेगा और वही जो है वो कोर्ट में पैरवी करेंगे। और सिर्फ ज्ञान व्यापी ही नहीं, हमको ये भी पता चल रहा है कि कर्नाटका की टीपू सुल्तान मस्जिद और मथुरा की ईदगाह, शाही ईदगाह जो मस्जिद है, उसका भी मसला अगर इसी तरह चर्चा में आता है तो उसमें कानूनी जानकारों की जो कमेटी है वो बोर्ड बनाएगा और जो इंतजामिया कमेटी है इन तीनों जगहों की, उनसे इस पूरे मामले को टेक ओवर किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पैरवी बोर्ड के जो कानूनी जानकार हैं वो करेंगे। इसी सिलसिले में ज्ञान व्यापी मसले में सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 7 मेंबरों की एक सूची जारी की है। ये 7 जो कानूनी जानकार हैं ये ज्ञान व्यापी मसले को कोर्ट में पैरवी करेंगे। वहां पर जो भी चीजें हैं उनको जो है वहां पर रहनुमाई करेंगे। तो सीधे तौर पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये मस्जिदों के मामलों में खुद फ्रंट फुट पर आकर जो है वो उन्होंने कहा है कि वो अब इसकी पैरवी बोर्ड खुद करेगा, क्योंकि कई बार इंतजामिया कमेटी जो बोर्ड के बिना पैरवी कर रही थी तमाम जगहों पे, वो कई जगहों पर कमजोर साबित हो रहे थे, उनके वकील उतने अच्छे नहीं थे। तो लिहाजा बोर्ड ने इस बात का फैसला किया है कि जो भी खर्च होगा उसको बोर्ड उठाएगा और मस्जिदों से जुड़े हुए जितने भी मसले आएंगे उन सब पे जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही कानूनी जानकारों की टीम बनाकर पैरवी करेगा। और इसके लिए बाकायदा जो है एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। कल देर रात तक महत्वपूर्ण बैठक, अति गोपनीय और अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। जूम और वर्चुअली इस बैठक को रखा गया था, जिसमें देश भर से जो बोर्ड के महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो शामिल हुए थे, जिनमें अध्यक्ष राबिया हसनी नदवी शामिल थे, सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे। यानी कि बोर्ड के तकरीबन 25 से 30 मेंबरानों की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही था कि अब मस्जिदों से जुड़े हुए मसलों को बोर्ड कोर्ट में टैकल करेगा। और उसी कड़ी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के मसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 7 लोगों की कमेटी बना दी है। और शबाब, जिन 7 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है, इन सदस्यों को किस आधार पर शामिल किया गया है कमेटी में? देखिए, आधार बोर्ड का है। बोर्ड ने अपने चुनिंदा लोगों को इस बोर्ड में शामिल किया है, समिति में शामिल किया है। ये सभी लोग कानूनी जानकार हैं और बोर्ड से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले भी आपको बता दूं कि अयोध्या का जब मसला था वहां पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शबाब, और जिस तरह से अयोध्या को लेकर भी ज्ञान वापी मस्जिद और तमाम ये बड़े मामले आ रहे हैं, उसको लेकर ये कमेटी का गठन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के एलजी ने इस्तीफा दे दिया है।